नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे आज गोल्ड में क्या मूव हो सकता है, कहां से सेल बाई कर सकते हैं और बीटीसी और यूएस डॉलर का क्या मूवमेंट हो सकता है। इन सब चीज़ों को डिटेल से चार्ट के माध्यम से और आज का जो मेजर इवेंट है, खास करके आज रात को 12:30 बजे, यानी कि ऑलरेडी आपको डी बार बन जाएगा 12 बजे के बाद। तो एफओएमसी का भी मीटिंग है आज ही रात को 12:30 बजे। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा, बहुत हाई वोलेटाइल वाला न्यूज़ है ये। तो इसके वजह से थोड़ा सा धैर्य के साथ में आज जॉन टू जॉन ट्रेड करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट पे। तो यहाँ आ गए हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री के चार्ट पे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आज रात को 9 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज़ है, उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं है। सीधा सीधी आपको नेक्स्ट डे हो जाता है, यानी कि रात को 12:30 बजे एफओएमसी फेडरल रेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। रेट कट होगा या रेट कट नहीं होगा या जैसा है वैसे ही रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंफॉर्मेशन होगा कि आगे रेट कट हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या है। तो इसका भी इम्पैक्ट मार्केट को पड़ेगा। तो रात को 12:30 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक के बीच में अच्छा खासा मार्केट में इम्पैक्ट रहने की संभावना है। तो ये बहुत ही मेजर इवेंट है और ये हर 40 दिन में एक बार आता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका बहुत अच्छा असर पड़ने वाला मार्केट के ऊपर में। देखते हैं क्या होता है। और अगर हम देखेंगे ये सीएमए ग्रुप के हिसाब से तो 99.5% चांसेस है रेट कट नहीं होने का, यानी कि जो है रेट वही रहेगा। लेकिन अगर ऐसा संभावना के बाद अगर कुछ हो जाता है, अगर रेट कट हो जाता है या रेट बढ़ जाता है, तो फिर बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। अगर ऐसा ही रहता है तो फिर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, $10-20 का इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अभी ये जो संभावनाएं हैं उसके हिसाब से रेट कट नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रम्प साहब ने आते ही पहला भाषण में बता दिया था कि रेट कट करेंगे बोल के, तो इसकी वजह से मार्केट में एक अनसर्टेनिटी भी है। हम चलते हैं चार्ट में। ये डेली का चार्ट है। तो जिस प्रकार से कल एक कैंडल का क्लोजिंग हुआ था बेरी सिंगल पिन डेली में, और फिर उस कैंडल को इनवैलिड बना दिया आज का जो डेली क्लोजिंग हुआ उसके माध्यम से। इसको क्लोज होना चाहिए था 61% के नीचे या 61% तक, यानी कि 5657 से 57 के बीच में, और मार्केट चला गया इसके ऊपर और क्लोजिंग भी मिला और एक शानदार बुलिश कैंडल भी बना। तो अगर ये और थोड़ा सा ऊपर चला जाता तो फिर ये बुलिश सिंगल पिन बन जाता, लेकिन ये बुलिश सिंगल पिन भी नहीं बना, एक बुलिश कैंडल बना और पिछला जो बेरी सिंगल पिन बना था उसको इनवैलिड कर दिया। तो इस सिंगल पिन कैंडल के माध्यम से अगर कोई ट्रेड ओपन किए तो उसको हटा देना चाहिए। अब हमें नया से प्लान करना पड़ेगा आगे। ठीक है, अगर हम डेली के हिसाब से देखें तो मार्केट अभी जिस प्रकार से बुलिश ट्रेंड में है, चेंज करने का कोशिश किया, चेंज नहीं हुआ, तो अभी एक नया ऑल टाइम हाई को के लिए जाने के लिए रेडी दिख रहा है। अब आज का एफओएमसी का रेट के ऊपर में ये डिपेंड करेगा। अगर आज ये क्रॉस करके ऊपर चला गया, क्योंकि बहुत दिन से प्रयास कर रहा है, कई बार प्रयास किया, उसके बाद यहाँ पर फिर से इसी जगह पे आ गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये आगे ब्रेकआउट कर सकता है। और अगर ये 2725 के नीचे जाता है, इधर में क्लोजिंग देता है, तो फिर इस एरिया, ये सारा एरिया एक्टिव हो जाएगा, मार्केट फिर डाउन साइड की ओर जाने लगेगा। और अगर ये 2590 को क्रॉस कर देता है, 2790 को क्रॉस कर देता है, तो फिर आगे तेजी से 2820 और 30 के बीच में जाएगा। ये हम देखेंगे H1 का चार्ट। तो H1 का जो आज का टर्निंग पॉइंट है, तो टर्निंग पॉइंट है 62 के पास, और यहाँ से जब तक ऊपर है तब तक मार्केट बाई रहेगा। मार्केट इसके ऊपर में क्लोजिंग भी दिया, रिट्रेस भी गया और दोबारा से फिर रिट्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, लेकिन टर्निंग पॉइंट के हिसाब से मार्केट 72 में जाने के लिए रेडी है। ठीक है, और अगर 72 से फिर एक बार रिजेक्ट मिलेगा और रिजेक्शन अगर मिलता है तो वापस से यहाँ पर आ सकता है, दोबारा फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। दिन भर में आज साइडवेज रहने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि न्यूज रात को 12:30 बजे है, तो ज़्यादा मार्केट में अभी लिक्विडिटी का कमी रहेगा, जिसकी वजह से मार्केट आज रेंज बाउंड कर सकता है। ठीक है, अब हम कल एक जोन निकाल कर दिया था कि
अगर मार्केट 2755 और 58 के बीच में जाएगा तो सेल करना है। तो इस एरिया से 2 बार हमें बेनिफिट दिया, एक बार यहाँ पर आपको 56 से नीचे आया, फिर एक बार 57 से नीचे आया। तो 2 बार यहाँ पर हमें उसका बेनिफिट दिया, तीसरा बार जो है बेनिफिट नहीं दिया। और ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको बार बार एक ही जोन बेनिफिट दिए। एक जोन का एक बार बेनिफिट होता है, लेकिन 2 बार बेनिफिट दिया ये। अब इस जोन को ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो अगला टारगेट इसका 70 से 73 के बीच में। तो यहाँ पर जाने से फिर हम सेल के लिए तो एक बार देखेंगे ही देखेंगे। तो जोन को ध्यान रखना है कि जो भी जोन होता है वो एक बार वैलिड होता है, सेकंड टाइम वो वैलिड नहीं है। तो इस प्रकार से कल का जो जोन है उसका हम लोगों ने बेनिफिट अच्छा से लिया। अब कितने लोगों ने ले पाए हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम चलते हैं H1 को एक बार और बढ़िया से समझते हैं। अगर ये 2788 और 91 के बीच में यहाँ पर अगर इसको 72 से ऊपर आएगा तो इस एरिया को के पास आएगा और यहाँ से हम फिर एक बार सेल लेंगे। एक बार जरूर यहाँ पर वैलिड होगा और एक बार इसका बेनिफिट मिलेगा। फिर दोबारा अगर यहाँ आ रहा है तो फिर और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट तेजी से जो है 2830, 2820 और 30 के पास जाएगा। ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सेल लेते हैं तो थोड़ा सा तो ऐसा रखना ही पड़ेगा। और जैसे ही इसके ऊपर क्लोज किया और रिट्रेस के ऊपर में हम बाय ले सकते हैं और अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये एक ध्यान रखना पड़ेगा। और IFOMC में ये सब कुछ हो भी सकता है आज के दिन में। तो देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन पहले से अगर जानकारी रहेगा तो आप लोग इसका प्लान कर सकते हैं। तो जोन आपको मालूम होना चाहिए, एक 70 से 72 है और उसके बाद आपको 88 से लेके 91 है। उसके बाद आपको अगर डाउन साइड की ओर देखेंगे तो आपको 63 के नीचे जैसे ही ब्रेक होगा, नीचे आएगा तो ये फिर से 4950 के पास जाएगा। इसके नीचे आने से फिर ये आपको 36 वाला एरिया जो है अब इनवैलिड रहेगा। इसको ब्रेक करके ही 25 का एरिया में जाने का चांसेस रहेगा। 25 अगर 25 का एरिया में एक बार घुस गया तो फिर मार्केट डाउन साइड की ओर जाने की संभावना है। तो इस प्रकार से आप प्लान कर सकते हैं। अब हम चलते हैं BTC का पेयर में। तो BTC जो है एक हैमर बनाया, उसके बाद फिर इन्वर्टेड हैमर बना दिया T1 के हिसाब से। तो ये अभी भी आपको एक रेंज बाउंड वाला स्थिति में है। तो इसको देखेंगे आज का FOMC का जो मीटिंग है और उसका रेट के ऊपर में भी ये कुछ डिपेंड करता है। अगर रेट कट हो जाता है तो फिर बहुत सुपर डुपर बुलिश होकर आगे भागने लगेगा, ठीक है। इसका अगर हम H1 को देखेंगे तो कुछ घंटों से मार्केट जो है लगभग 24 घंटा ही मानी ना, 24 घंटा से मार्केट एक ही जगह पे ही है, ये एरिया में ही कॉन्सोलिडेट कर रहा है। तो इसको आज मेरे ख्याल से इसको भी रेट कट का ही इंतजार है, या रेट का जो इंफॉर्मेशन है रात को 12:30 बजे FOMC का, उसी का इंतजार है। उसके बाद ही ये कुछ अच्छा खासा मूवमेंट ले सकता है। DXY भी पिछले 24 घंटे से बहुत ही कम एरिया में 107.6 से लेके ये आपको 107.2 इसी के बीच में रेंज बाउंड कर रहा है। तो ये भी इंतजार कर रहा है, एक तरह से समझेंगे तो बहुत अच्छा रेंज बाउंड वाला स्थिति में है। और जैसे ही गैप अप करके ओपन हुआ था उसको पिन नहीं किया है, ना ही तो इस एरिया को वो आए। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस एरिया में दोबारा आ सकता है। अगर रात का न्यूज से पहले यहाँ आ जाए तो गोल्ड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास तक पहुंच सकता है। अब देखते हैं उस टाइम में क्या होता है या पहले आता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके नीचे अगर ये क्लोज होता है तो फिर ये डाउन साइड में इस एरिया में इसको फिल करेगा और यहाँ तक ये आएगा। तो अभी ये रेंज बाउंड है। आज रात को FOMC के बाद में इसका भी कुछ हो सकता है, एक साइड में ही जा सकता है। रेंज बाउंड होने से तो एक बार ब्रेकआउट हो गई। तो ये था इंफॉर्मेशन आज का चार्ट के माध्यम से और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से। और जो फंडामेंटली अगर बात करेंगे तो आपको FOMC का न्यूज है। तो उस टाइम में कोई एक्सपेक्टेशन पहले से नहीं कर सकती कि ऐसा ही हो जाएगा बोलकर, लेकिन दोनों चीजें आपको देखना पड़ेगा। मार्केट जिस साइड जाएगा हमें उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में हमें भी चलना पड़ेगा, तभी जाके हमें बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा है, आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिल सके। थैंक यू वेरी मच।